कहना यही है कि गरीब को एकदम मार दिया है। खाली बोलता है देश नहीं देखने दूंगा, सब तो बेच दिया है, एयरपोर्ट ये सब हर गरीब नहीं जानता क्या है मजहब उसका, जो बुझाए पेट की आग वही है रब उसका। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार लोगों को रब में भटका रही है। किसी को ज्ञान बापी मस्जिद में खोजवा रही है तो किसी को काशी मंदिर में खोजवा रही है, लेकिन पेट की आग बुझाने के लिए मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं। सत्ता काल में जब भी वो मुख्यमंत्री रहे, प्रधानमंत्री रहे, राष्ट्रवाद कहीं पनपा नहीं। केवल लड़ाना है धर्म के नाम पे, मंदिर मस्जिद, हम बड़ा है तुम छोटा हो। आज जो है कि बड़े बड़े पूंजीपतियों को टेंडर मिलती है। क्या आपको लगता है कि बिना जेब गरम हुए क्या टेंडर? नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं अपना बिहार न्यूज। अभी हमने राजद के कार्यालय के नज़दीक उपस्थित है, जहां पर मौजूद हैं। वहां एक आज आधा घंटा पहले पोस्टर और बैनर से वार किया गया। राजद ने वार किया है बीजेपी के ऊपर में। जो राजद का सुप्रीम शेर लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी ने वार किया है। मोदी जी के सामने हुए 8 साल देश जनता की महंगाई एवं बेरोजगारी से बुरा हाल हुआ। क्या हुआ तेरा इरादा, 1 साल में 2 करोड़ नौकरी देने का वादा। क्या युवाओं से पकौड़ा बेचवाने का काम है इरादा। धन्यवाद। अभी जो मोदी का सरकार 8 साल से चल रहा है उस पर वार कर चल रहा है, जिस पे पोस्टरों द्वारा वार किया गया है। रेल बिक गया, लाल किला बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया, हवाई जहाज भी बिक गया और LIC भी बिक गया। दोस्तों, अभी एक गरीब बच्चा का फिगर में भी उसमें दर्शाया गया है, जहां लिखा है गरीब नहीं जनता क्या है, मजहब उसका जो बुझाए पेट की आग वही है रब उसका। यही वार पर वार चल रहा है। हमारे कुछ यहाँ के राजद के नेताओं सब उपस्थित हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। जो ये वार पर वार चल रहा है, आधा घंटा पूर्व में राजद कार्यालय के पक्ष पर बैनर पोस्टर से वार किया गया। सबसे पहले सर अपना शुभ नाम बताएं। जी, मेरा नाम इकबाल अहमद है। मैं पंचायती राज प्रकोष्ठ का प्रदेश प्रवक्ता हूँ, साथ मीडिया प्रभारी हूँ। निश्चित रूप से जिस तरह से आज ये मोदी सरकार अपने 8 साल का बखान लगा रही है, तो एक बिहार में विपक्षी मजबूत पार्टी होने के नाते हमारा ये है कि हम हमेशा सामाजिक न्याय, दलित महादलित अति पिछड़ा अल्पसंख्यकों की हमेशा हमारे नेता आवाज़ बन करके आगे आए हैं और हमेशा आवाज़ देने का काम किया। आज वही आवाज़ हमने बैनर के ज़रिए दिखलाया है कि जिस तरह से देश के लोगों को, जिस तरह से ये भारत के प्रधानमंत्री ने जो गुमराह किया है और गुमराह करके स्कूटर इंडिया लिमिटेड, ब्रिगेड ग्रुप कंपनी, हिंदुस्तान न्यूज़ प्रिंटर, जितना भी सामान है सारे चीज़ को जो बेचने का काम कर रहे हैं और जो पूंजीपति के हाथों में जो देश को गिरवी करने का जो कर दिया है। जब इससे पहले सरकार नहीं थी इनकी, तो ये विपक्ष में थे, तो विपक्ष में हमेशा ये लड़ाई लड़ते थे और कहते थे कि मेरी जब सरकार आएगी तो पेट्रोल का दाम नहीं बढ़ेगा, गैस का दाम नहीं बढ़ेगा, आम आदमी की सरकार होगी, आम जनता की सरकार होगी, महंगाई नहीं होगा। लेकिन जिस तरह से आज महंगाई जो चरम सीमा पर है, आम जनता के लिए 2 रोटी के लिए सोचना पड़ रहा है और गैस का दाम जिस तरह बढ़ रहा है, अब तो ये है कि लोग 5 रुपये 10 रुपये के लिए भी खर्च करने में सोच रहे हैं और इनकम का कुछ पता नहीं है और महंगाई है। तो आखिर जो 95% लोगों को जिस तरह से गुमराह करने के लिए जो सरकार कोशिश किया, 5% को जो बढ़ावा दिया है, क्या देश 5% से है? कि मैं सरकार से सवाल करना चाहता हूँ कि सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी, क्या देश 5% से चलेगा कि 95% है? आपको पता होना चाहिए कि यहाँ 75% ऐसे लोग हैं जो रात में भूखे सोते हैं, 2 टाइम की रोटी नसीब नहीं होती है। उसके बारे में आप क्या सोचा? सिर्फ मन की बात में आपको गरीब का पेट का लहर नज़र नहीं आता है, गरीब बच्चा नज़र नहीं आता है, गरीब का दिल नज़र। आज हालात देखिए रोड पर उतर करके किस हाहाकारी है, चेहरे का जो शाइनिंग है लोगों का ख़त्म हो गया है। कोई कमाई नहीं है, दबाव है, बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। सरकारी स्कूल का क्या स्थिति आप देख रहे हैं कि सरकारी स्कूल में कोई पढ़ाई नहीं होती है। कोशिश कर रहे अपने बच्चे को पढ़ाने, लेकिन उतना पैसा नहीं है कि पढ़ा नहीं पा रहे हैं। तो यही सवाल लेकर के आज हम लोग बैनर के ज़रिए बताया है। जी बोला जाए। गरीब नहीं जानता क्या है मजहब उसका, जो बुझाए पेट की आग वही है रब उसका। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार लोगों को रब में भटका रही है। किसी को ज्ञान बापी मस्जिद में
खोजवा रही है तो किसी को काशी मंदिर में खोजवा रही है, लेकिन पेट की आग बुझाने के लिए मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं। कसम मुझे उस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। और रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, गेल बेच दिया, ONGC बेच दिया, LIC बेच दिया, सब बेच दिया, तो बचा क्या? जिस पर आप झंडा फहराते हैं, लाल किला को भी बेचने का काम किया मोदी जी। अब देश बेचने से रहा क्या? अब आपको सिर्फ देश का ढांचा बचा है, जिसका आप प्रधानमंत्री हैं। बाकी का मालिक जिसे आप बनाया है, 90% लोगों के पास 10% पूंजी है और 10% लोगों के पास 90% पूंजी है। तो कैसे जिएगा गरीब? गरीब गरीब हो रहा है और अमीर अमीर हो रहा है। इस देश में असमानता का हिसाब है। समानता लाने की विचार कीजिए, तभी जाकर इनके समाजवाद और सामाजिक न्याय लोगों को मिल सकेगा। आपका शुभ नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम अजीत कुमार हुआ। बोलिए। मैं इतना ही अपने प्रधानमंत्री से गुजारिश करना चाहूँगा कि जो प्रधानमंत्री राष्ट्रवाद का नाम लेकर के और आए सत्ता में, क्या उनके जीवन काल में, सत्ता काल में, जब भी वो मुख्यमंत्री रहे, प्रधानमंत्री रहे, राष्ट्रवाद कहीं पनपा? नहीं, केवल लड़ाना है धर्म के नाम पे। मंदिर मस्जिद, हम बड़ा है तुम छोटा हो। आज जो है कि बड़े बड़े पूंजीपतियों को टेंडर मिलती है। क्या आपको लगता है कि बिना जेब गर्म हुए क्या टेंडर मिल जाता होगा सर? आज रेल बिक गई। आज यही नरेंद्र मोदी हैं अपने भाषण में कहने वाले कि जो लोग कहते हैं कि रेल बिक रहा है वो गलतफहमी में है, उन्हें उलझाया जा रहा है। आज हम भी कह रहे हैं और आप भी देख भी रहे हैं कि रेल बिका या नहीं बिका। दूसरी चीज, जो गठबंधन का वो सरकार बनाते, अटल बिहारी वाजपेयी जी बोले थे कि जब हमें मेंबरों के खरीद फरोख्त करना होगा तो मैं नहीं करूंगा। लेकिन उसी सरकार की बात मैं बताता हूं कि जब यूपी में जब सरकार बनी थी भाजपा का समर्थन वाली, तो हमारे चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता को भी आतंकवादी बोला गया था और उनका कॉलेज का नाम चेंज कर दिया गया था। ये लोग हम लोग से बात करते हैं और दुनिया को बताते हैं कि हम लोग राष्ट्रवादी हैं। ये राष्ट्रवादी नहीं, अपना जेब भरने वाले वादी हैं, जेब भरवावादी हैं। इन लोग को खुद में सुधार करना होगा और पब्लिक के बारे में सोचना होगा। ये सरकार जो है कि विनाश की ओर जा रही है, बुद्धिहीनता की ओर जा रही है। जहां शिक्षा की जरूरत है नहीं मिल पा रही है, जहां स्वास्थ्य की जरूरत है नहीं मिल पा रही है, लेकिन यहाँ क्या मिल रहा है? मंदिर, यहाँ मिल रहा है मस्जिद। बस यही कराएंगे। मुद्दा भटकाने का ये सब प्रोपेगेंडा है बीजेपी वालों का। अभी जो पोस्टर वार चल रहा है, मैं उस पर राजद के तरफ से बीजेपी ने वार किया है। जो पोस्टर के माध्यम से दर्शाया गया है, जो मैं देश नहीं बिकने दूंगा, ये राजद का इरादा है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। जो अभी देश की संपत्तियों को बेचना कौन सा राष्ट्रीय है, ये तेज प्रताप जी ने वार किए हैं। अभी आप देख रहे थे अपना बिहार न्यूज। संवाददाता पटना से रामचंद्र यादव की रिपोर्ट।